वृंदावन में एक स्थान है कोकिल साई। वहां के महाराज जी तो अपने ठाकुर जी का किसी को दर्शन ही नहीं कराते थे। स्वामी शेखरानंद जी महाराज ने कहा आप अपने ठाकुर जी का किसी को दर्शन क्यों नहीं कराते? तो कोकिल साई कहते बोले संसारी लोग हैं, इन पर मांग नहीं आता है, और छोटे छोटे प्रिया प्रियतम अपने नित्य निकुंज विलास में हैं, अब उनसे वो वैसे ही इतने संकोच में रहते हैं, और हम लोग जाके उनसे कुछ मांग लेंगे तो और कितने संकोच में आ जाएंगे। इसलिए भैया हमारा वृंदावन मांगवे को स्थान ही ना है, देवे को स्थान है, स्वयं को दे दो। पूरी दुनिया में आप मांगिए, हमारे पंजाब में इतनी देवियां, इतने सुंदर सुंदर स्थान, हिमाचल में इतने सुंदर सुंदर स्थान महादेव के, देवियों के, सब पूरे भारत भरे पड़े इन स्थानों से, क्यों? सब जगह मांगो, लेकिन वृंदावन में जाके तो दे दो, मांगो मत। ऐसा श्री वृंदावन। आज नरसिंह मेहता चूके नहीं, ठाकुर जी से, महादेव से कह दिया आपको जो अति प्रिय वो मुझे दो। महादेव पहले तो संकुचित हो गए, बोले ये क्या मांग रहे हो, लेकिन ये उनके पूर्व जन्म के भजन का प्रताप है। मुचकुंद के स्वरूप में किए गए भजन का ये बल था, महादेव की कृपा हुई, और महादेव ने कृपा करके शांति रख लो भैया। अब जहां श्रोता बैठ जाए, बैठने दो उनको, कथा सुनने वाले को उठाना नहीं चाहिए, अपराध लगे। तो क्या निवेदन कर रहे थे हम? हाँ, और फिर रास में प्रवेश हुआ। आज सुबह से विचार कर रहे थे कि महादेव की कृपा और किन पे हुई। हमारी पूनम जी तो कह रही महाराज जी नरसिंह मेहता का चरित्र चलने दो, पूरा चरित्र नरसिंह मेहता जी का कह दो, पर वो मन में बार बार हरिहर आ जाते हैं ना, तो बार बार ये लगती है कि दोनों के मिलन की कोई तो, हमको तो सुख मिलेगा, एक भक्त का चरित्र कहते हैं, आप लोग भी सुनते हो, पर ये हरि और हर का मिलन भी तो हो ना बीच बीच में, उसके लिए तो फिर होना चाहिए। और फिर दूसरा नाम हमारे चित्त में आया, जहां हर ने हरि से मिलवाया, ऐसे वृंदावन के रस उपासक, और जिन्होंने वृंदावन रस को सबसे ज्यादा अपनी वाणी में गाया। वैसे तो सबने गाया, पर विख्यात भाव से सबसे ज्यादा जिनका रस पूरा विश्व ने आस्वादन किया है, ऐसे हुए श्री हरिराम व्यास। कौन है? हरिराम व्यास, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, श्री विशाखा सखी के अवतार। निकुंज में दो सखी प्रधान हैं, एक श्री ललिता जी और दूसरी श्री विशाखा जी। श्री ललिता जी हमारे ब्रजमंडल में स्वामी श्री हरदास जी के रूप में प्रकट हुए, और श्री विशाखा जी हमारे ब्रजमंडल में श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। इन निकुंज की दो अली हैं, दो सखी हैं। वास्तव में ठाकुर जी को किशोरी जी को निहारना प्रिय है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, ठाकुर जी की नित्य उपासना क्या है? किशोरी जी को निहारना बस। पर किशोरी जी की नित्य उपासना ठाकुर जी को निहारना नहीं। चाहती तो हैं, चाहती तो नित्य ठाकुर जी को निहारना है, पर ठाकुर जी इतने व्यस्त हैं कि किशोरी जी भी थोड़ा संकोच करती हैं। और दूसरी बात, दूसरा कारण हमारे ब्रज का आ जाता है कि किशोरी जी चाहती तो ठाकुर जी को निहारना है, लेकिन कहीं ठाकुर जी ज्यादा फूल नहीं जाए, ज्यादा कहीं इतरान नहीं लग जाए, इसलिए जानबूझ के निहारती नहीं है। ठाकुर जी हमारे कैसे नेक, अगर किशोरी जी बड़ाई करते हैं, ठाकुर जी भूले नहीं समा में, नेक अगर ज्यादा निहारने लग जाए तो ठाकुर जी स्वयं ही काजल लेके हमें अपनी बिंदी लगा ले, मुंह नजर लग जाएगी आपकी। तो ठाकुर जी का नित्य उपासना किशोरी जी के दर्शन है, और किशोरी जी की नित्य उपासना ठाकुर जी के दर्शन है, पर नित्य निहारती नहीं। तब किशोरी जी क्या करती हैं? वे सन्मुख बैठा करके श्री ललिता जी को देखती हैं और विशाखा जी को देखती हैं। ललिता और विशाखा जो हैं, ये किशोरी और ठाकुर जी के ही रूप की परछाई से उनके सामने लीलाएं करती रहती है। जैसे जब जब श्याम सुंदर की याद आती है, तब तब ललिता विशाखा लीला करती हैं, और लीला करके किशोरी जी को दिखाती है। ललिता जी श्री किशोरी जी बनती है और विशाखा जी श्री श्याम सुंदर बनती हैं, और ये दोनों लीला करके दिखाती हैं। उसी से किशोरी जी का मन प्रसन्न होता है। तो ऐसा कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ठाकुर जी की उपासना किशोरी जी का दर्शन और किशोरी जी की उपासना ललिता विशाखा का दर्शन, नित्य निहारती दोनों को। इतनी बड़ी सौभाग्यवती हैं कि अपलक नेत्रों से किशोरी जी निहारती हैं उनको। ललिता जी का तो प्रादुर्भाव ही किशोरी जी के प्रतिबिंब से हुआ। ऐसी कथा आती है कि एक बार निकुंज में ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू चलो आपको श्रृंगार मैं करूंगा। और जब जब किशोरी जी को श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है, तब तब किशोरी जी को अपना ही रूप भायो है। जैसे हर किसी को अपने आप को श्रृंगार के बाद देखने की इच्छा होती है, हम कैसे लगाएं। अन्य दिन तो सखियां तैयार करती हैं, कभी कीर्ति मैया श्रृंगार करती हैं, कभी श्री जी स्वयं भी श्रृंगार करती हैं, परंतु अन्य दिन तो किशोरी जी स्वयं को श्रृंगार करके प्रतिबिंब में देखती हैं, दर्पण में देखती हैं, और आगे लीला में चली जाती हैं। पर जिस दिन ठाकुर जी श्रृंगार करके जाते हैं किशोरी जी का, किशोरी जी प्रतिबिंब के सामने ही बैठी रहती हैं, स्वयं को ही निहारती हैं। आज ठाकुर जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया, पत्रावली पधराई, आंखन में काजल लगायो, सुंदर निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। जैसे घर में देखा है ना, कभी बहनें बैठी हैं एक दूसरे के केश गूंथती हैं, ऐसे किशोरी जी बैठी हैं और ठाकुर जी उनके केश गूंथ रहे हैं। और किशोरी जी को आज इतना सुख मिल रहा है, इतना इतना आनंद है, पर प्रकट नहीं करती हैं। ठाकुर जी ने श्रृंगार किया और सुंदर पुष्प लाकर के किशोरी जी के केशन में ऐसे सुंदर सुंदर गुच्छ बना करके श्रृंगार किया, और जैसे ही दूर से प्रतिबिंब लेकर के श्याम सुंदर आए, बोले हे श्यामाजू विराजो, देखो मैं आपको दर्पण दिखाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी ने प्रतिबिंब दिखाया, किशोरी जी तो निहारती रह गई अपने स्वरूप को। अब ठाकुर जी जैसे दर्पण दूर गए, किशोरी जी के नहीं, या कुछ सामने ही रहने दो, यहीं स्थिर कर दो। ठाकुर जी कह रहे वाह, अपनी रूप को निहार रही हो? बोले अपने रूप को ना निहार रही, या रूप में चढ़े भये श्रृंगार को निहार रही हूं, और वो श्रृंगार कैसे किया गया वो चिंतन कर रही हूं। अब तो इतना सुंदर लग रहा है किशोरी जी को अपना स्वरूप कि वो ठाकुर जी को भी करेंगे, दूर बैठो वो देखन दो। ठाकुर जी कभी पर्दा डाल दें, कभी दर्पण हिलाते हैं, किशोरी जी नाराज है, बोले या मत चढ़ो मेरे सामने रहने दो। अब तो किशोरी जी कुंज में भी जा रही हैं, तो वहां पर भी ऐसे दर्पण लगाएं कि जहां किशोरी जी नजर घुमाएं अपना ही प्रतिबिंब देख रही हैं। ठाकुर जी बोले इतना प्रिय लगो आपको मेरे द्वारा किया गया श्रृंगार, क्यों ना या श्रृंगार के स्वरूप को स्तब्ध स्थिर कर दिया जाए। और तभी किशोरी जी अपनी स्वरूप को देख करके बोली, हे ललिते, और जैसे ही अपने स्वरूप को ललिते कहो है, तो किशोरी जी को जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब ही श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है। श्री ललिता अली, ललिता सखी आगे। तो सोचो, जब जब किशोरी जी विरह में हो, वैसे तो विरह होवे ना है, सखी है ना दे, लेकिन फिर भी जब भी कभी वियोग होवे, जब भी कभी याद आवे, श्री ललिता जी को देख लें किशोरी जी।
ऐसी ये दो सखी हैं, ललिता और विशाखा। उनमें श्री विशाखा जी के जो अवतार हुए हमारी पृथ्वी पर, जिनका नाम है हरिराम व्यास। हरिराम व्यास, श्री हरिराम व्यास जी के लिए श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, काहू के आराध्य मच्छ कछ नर हरि सूकर, बामन फर साधरण सेतु बंधन जू शैल कर, एकन के यह रीत नेम नव धासों लाए, सुकुल सुमुखन सुवन अच्युत गोत्री जो लड़ाए, नौगुण तोरी नूपुर हो महत सभा मधिरास के, उत्कर्ष तिलक अरु भाल के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री हरिराम व्यास। एक बात याद रखिएगा, भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने भगवान के भक्तों को केवल भक्त कहा, लेकिन हरिजनों के भक्तों को श्री नाभा गोस्वामी जी भक्त राज कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो ठाकुर जी के भक्त हैं श्री नाभा जी कहते हैं ये केवल भक्त हैं, इनकी उपाधि केवल भक्त की है, लेकिन जो ठाकुर जी के भक्तों के भक्त हैं ये भक्त राज हैं, ये भक्तन के राजा हैं। आप लोग अपने घर में पिया प्रियतम की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, किशोरी जी की सेवा करते हैं, आप केवल भक्त हो, और उनकी सेवा से ऊपर आपके लिए कुछ भी नहीं है तो आप भक्त हो। लेकिन अमृतसर में कोई ब्रजवासी आ जाए और आप मचल जाओ, आपके नेत्र तड़पने लग जाए, आपका हृदय व्याकुल हो जाए, आपके मन में इच्छा हो कि बस कैसे हम जामें, जाके उनके दर्शन करिए, उनसे मिले आए, उनको अपने हाथ की कछु बनी सामग्री पवाए, उनके बैठ के दो वचन सुनिए, ठाकुर जी से भी अति प्रेम यदि हरिजनों से है तो श्री नाभा जी आपको भक्त राज कहेंगे, ये भक्तन के राजा। और एक बात हम आपसे स्पष्ट कह दें, ठाकुर जी से प्रेम करना सहज है, पर हरिजनों के प्रति प्रेम होना ये सबसे कठिन है। हरिजनों से प्रीति नहीं हो पाती, हरिजनों के प्रति वैसा प्रेम नहीं हो सकता। और वाकई नहीं, अभी अगर आपको प्रयास करना हो, देखो एक बात हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक तो सामने कैमरा वाले बैठ जाओ, अगर तुम्हारा कैमरा स्थिर है तो हमें दिखाई ना रहे बेचारे, जय हो। तो ठाकुर जी की सेवा बहुत सरल है, सवेरे 7 बजे मंगला करते हो, किसी दिन 8 बजे कर दोगे तो ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे, और काऊ दिन 5 बजे कर दोगे तो भी ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। ठाकुर जी को राजभोग में कड़ी चावल खवा दो तो भी ठाकुर जी राजी हैं, ठाकुर जी को केवल दही भात खवा दो तो भी राजी हैं, कुछ नहीं तो दूध के भोग लगा दो तो राजी हैं। रात में शयन के समय ठाकुर जी को भोग लगाओ तो राजी, नहीं भोग लगाओ दूध धरा के, नहीं तो चना चनौरी मिश्री लगा दो तो भी राजी। सुबह तो सेज पे तो राजी, नहीं सुबह भूल गए, ठाकुर जी बैठे खुद सो गए तो भी बेचारे राजी, कुछ नहीं कहेंगे। ठाकुर जी की सेवा तो बहुत सरल है, बहुत सहज है, उसमें तो आपको परिश्रम करना ही नहीं पड़ता है। पर हरिजनों की सेवा, हरिजनों की सेवा तो कठिन है। अगर किसी भक्त को आपने प्रसाद के नाम पर केवल दूध भोग दे दिया, चना चनौरी धर दिया सामने, तो महाराज भगुटी टेढ़ी करके देखो जी, कापा भैया जाके काजे लेके आया तो हमें अपने घर, वो तो टोक भी देगा, वो तो रोक भी देगा, वो तो नाराज भी हो जाएगा। सीधी बात, ठाकुर जी के सेवा में चीटिंग चल जाएगी, पर भक्त की सेवा में नहीं चलेगी, वो तो तुरंत आपको डांट देगा। ऐसा समझ लीजिए कि भगवत सेवा बिना सीसीटीवी कैमरा के की गई चोरी है, लेकिन भक्त सेवा वो तो चारों तरफ कैमरा लग रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हो, एक एक गतिविधि, भाई प्रणाम ऐसे नहीं करते हैं, चलते ऐसे नहीं है, एक हाथ से नहीं करते हैं, ऐसे बैठते नहीं है, ऐसे खड़े रहो, ऐसे बोलो, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं घूमना चाहिए, भक्त तो आपको टोकेगा। ठाकुर जी टोकते थोड़ी हैं, ठाकुर जी ने तो मुंह बंद कर रखो कलयुग में कि मैं टोकूंगा ही नहीं। तो भगवत सेवा बड़ी बात नहीं है, भक्त सेवा। और श्री हरिराम व्यास जी के लिए क्या कहा गया, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। व्यास जी के इष्ट कौन है, भक्त। इसलिए हमारी प्रार्थना भैया, जैसे मंदिर में आप अपराध ना बन जाए इसका ध्यान रखते हो, मंदिर में आपसे कोई दोष ना हो जाए इसका ध्यान रखते हो, ऐसे ही कभी किसी भक्त का आपके चित्त में दुर्भाव ना आ जाए ये भी ध्यान रखते हो। कोई तिलकधारी है, कोई कंठी पहने हैं, कोई ब्रज से प्रेम करने वाले हैं, और उनकी किसी भावना पर आपके चित्त में प्रश्न चिन्ह आता है कि ये कैसे कर रहे हैं, ये अपराध है। हरि से भी ज्यादा कठिन हरिजनों का भक्त होना। और हरिजनन के प्रति यदि भक्ति चाहिए हो, राधारमण जी खूब अच्छे लगते हैं, राधा वल्लभ जी को बढ़िया लगते हैं, बिहारी जी में खूब निष्ठा, वृंदावन में खूब निष्ठा, परिक्रमा में खूब निष्ठा, यमुना जी में खूब निष्ठा, लेकिन ब्रज के ब्रजवासियों में और ब्रज के संतों में आपकी निष्ठा नहीं हो रही हो, तो जाओ वृंदावन के गोपेश्वर और जाके गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो, और गोपेश्वर महादेव से प्रार्थना करो, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। हमारे वृंदावन की पंचायत में मैंने कितनी बार कहा है, वृक्षों को प्रणाम, रज को प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम और गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। इन 5 प्रणामों के बाद किसी देवालय में जाइए। यदि गोपेश्वर महादेव को प्रणाम नहीं किया गया होगा तो बिहारी जी के बगल में, आपके बगल में स्वामी हरदास जी भी खड़े हो जाएंगे, तो उनको पहचान नहीं पाओगे, ये गोपेश्वर महादेव ही करवाएंगे। कल हमने सुना रास में प्रवेश महादेव की कृपा, और आज हम सुनेंगे भक्त इष्टों के प्रति स्नेह महादेव की कृपा से। ठाकुर जी से प्रेम करना हम सिखाएंगे ही नहीं इन 7 दिनों में, वो तो आप सब करते हो, तो आप सब जानते हो, पर जिनसे हमारी हरि रीझ हैं, ऐसे हरिजनों से प्रेम ये महादेव सिखाएंगे, ये महादेव बताएंगे। हरिराम व्यास जी कैसे बोले, भक्त इष्ट अति व्यास के। आप देखेंगे बिल्कुल सूर्य और चंद्रमा की तरह परिवर्तन हुआ हरिराम व्यास जी के जीवन में महादेव की कृपा से। पहले के हरिराम व्यास कैसे हैं वो तो हम बाद में कहेंगे, पर बाद के हरिराम व्यास, शंकर जी से मिलने के बाद हरिराम व्यास जी कैसे हैं। हरिराम व्यास जी संतों की खूब सेवा करते थे, और हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी कौन से हैं, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमाय, कुंज निकुंजन की रज धारे, व्यास युगल यश गाय, वृंदावन श्री वृंदावन। आप लोग आश्चर्य करेंगे, और ये हम किसी के इष्ट को या किसी परंपरा को हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, पर हमारे वृंदावन के 7 निधियों में जितने भी ठाकुर प्रकट हुए सब एक एक ही प्राप्त हुए। रूप गोस्वामी को गोविंद देव मिले, सनातन गोस्वामी को मदन मोहन मिले, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को राधा रमण मिले,
और कौन से रहेगा बीच में हैं? हितरवंश महाप्रभु जी को राधा वल्लभ जी मिले, मधु पंडित जी को गोपीनाथ जी मिले, सबको ठाकुर अकेले अकेले ही मिले। किशोरी जी तो गादी जी के रूप में मिली, चूड़ामणि के रूप में मिली, लेकिन एकमात्र ऐसे श्री हरिराम व्यास हैं जिनको जुगल प्राप्त हुई, जुगल किशोर के लिए, जिनके लिए किशोरी जी भी प्रकट हो गई। इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी गाते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन। मैं कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, हमारे वृंदावन की आचार्य परंपरा में अगर किशोरी जी सही ठाकुर जी मिले तो केवल हरिराम व्यास को, क्योंकि महादेव की कृपा से। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तोरे, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं किशोरी तोरे, विमल विमल जस गाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। इसलिए हरिराम व्यास विशेष हैं क्योंकि उनको जुगल मिले। तो श्री विशाखा जी ये प्रकट हुई कलयुग में हरिराम व्यास जी के रूप में, और आपका जन्म हुआ ओरछा के एक शुक्ल परिवार में, एक दिव्य ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ। नाम आपका हरिराम शुक्ल रखा गया, हरिराम शुक्ल। हमने पूरा चरित्र लिख भी रखा अपने पास, आज सुनाते हैं प्रेम से। अच्छा, कई लोग ना वो बहुत जल्दी आगे बैठ जाते हैं कथा में, आगे बैठ जाते हैं, तो बीच में उठ के जाते हैं। ऐसों से हमारी प्रार्थना कि आप जिनको जल्दी जाने का होता है ना, 6-7 बजे जिनको जाना ही है, वो पीछे बैठ जाए करो। आप कब आए कब गए किसी को पता नहीं चले, लेकिन जो बेचारे पूरी कथा सुनने के भाव से बैठे उनको विक्षेप नहीं हो। अवर और प्रवर 2 प्रकार के श्रोता बताए गए भागवत जी में। व्यास के आने से पूर्व आवे और व्यास के जाने के बाद जावे, उसी को प्रवर श्रोता कहते हैं। हम हैं तो बालक, यहाँ से नीचे तो हमें खूब आप जो है गले में गले डाले घूमो, लेकिन जब मंच पर बैठते हैं उतनी देर व्यास है, उतनी देर आपको ये बात तो याद रखनी चाहिए, आप कम से कम व्यास के जाने के बाद जाओ। तो हरिराम शुक्ल जी का जन्म हुआ और बाल काल में आपने सरस्वती मंत्र को सिद्ध कर लिया। हमें याद है सरस्वती मंत्र, हमने खूब उसकी उपासना भी की है और उसी कृपा से कि आप सबको कथा सुना रहे हैं। तो सरस्वती दिव्य मंत्र की आपने इतनी उपासना की, नवरात्रों में आप केवल अन्न जल त्याग करके जल और केवल कुछ फलाहार लेकर के सरस्वती मंत्र की उपासना करते थे। और उससे ऐसा हुआ कि व्यास हरिराम शुक्ल जी के जिह्वा पर वाग देवी सरस्वती साक्षात विद्यमान हो गई। उसका प्रभाव यह हुआ कि आपने अध्ययन करके स्वयं को इतना विद्वान बना लिया कि आप जिस जगह जाते वहां के विद्वानों को हरा देते। काशी में जिस गुरुकुल में आप पढ़े थे, उस गुरुकुल में सब विद्वानों ने मिलकर के सारे छात्रों में से आपको चुना और चुन करके मंच पर बुला करके आपकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर के आपको व्यास की उपाधि प्रदान की। इसलिए नाम पड़ गया हरिराम व्यास। हरिराम व्यास। एक दिन हरिराम व्यास जी के मन में आया कि क्यों ना मैं पूरी पृथ्वी पर दिग्विजय करूं। अच्छा, एक तो विद्वान, दूसरे रूपवान, सुंदर रूप भी था, और तीसरा ओरछा के एवं ओरछा के आसपास के राजघरानों के ये कुलगुरु भी थे। सब राजा इनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। भागवत जी कहती हैं, कम आयु का होना, बहुत योग्यताएं प्राप्त कर लेना, बहुत सम्मान मिल जाना, स्वरूप का होना और सत्संग का ना होना, यह पतन का कारण बन जाता है। आप रूपवान हैं लेकिन सत्संग नहीं करते तो आप रूप गर्विष्ठ हो जाओगे। आप धनवान हो लेकिन सत्संग नहीं करते तो धन का हम आपके अंदर से कभी नहीं जाएगा। आप योग्यताओं से परिपूर्ण विद्वान हो, गाना आता है, नाचना आता है, या कोई भी कलाओं से निपुण हो, लेकिन सत्संग नहीं है तो वो कला आपको एक दिन गिरेगी नीचे। इसलिए कितनी भी योग्यताएं हो, उन योग्यताओं के साथ सत्संग आवश्यक है जीवन में। हरिराम व्यास जी के पास सब कुछ था, सत्संग ही नहीं था। एक दिन हरिराम व्यास जी के मन में आया कि विद्वान तो हम हैं, इतने राजा हमारे चेला हैं, रूपवान भी सब कुछ है, क्यों ना दिग्विजय की जाए, पूरे भारत में मुझसे बड़ा कोई विद्वान ना हो, ऐसी घोषणा करवा दी जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े बड़े विद्वानों के पास जाकर के हमको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। तो उस समय पर ये छपाई मशीन तो होती नहीं थी, तो हरिराम व्यास जी स्वयं ग्रंथ लिखते थे, गुरुदेव से सुना हुआ ग्रंथ याद करके फिर उस ग्रंथ को पूरा आद्योपंत लिखते थे। और ऐसे ग्रंथों की अनेकों बैलगाड़ियां उनके साथ में ही चलती थी। लोग बागों के बक्साओं में कपड़ा रहते, लेकिन उनकी बैलगाड़ियों में ग्रंथ ही ग्रंथ रहते, और स्वयं लिखित ग्रंथ। उन ग्रंथों को लेकर हरिराम व्यास जी शास्त्रार्थ दूर, उनके ग्रंथों के नाम सुनकर के बड़े बड़े विद्वान तो वहीं से हाथ जोड़ के भाग जाते थे, बोले हमने तो ग्रंथ ही नहीं देखे, इनसे शास्त्रार्थ क्या करेंगे। और सुना ये ग्रंथ उन्होंने खुद लिखे। बाल्यकाल में आप लोगों ने एक चतुर ब्राह्मण की कथा सुनी होगी, उसका नाम था तेनालीराम। सुनी? याद किसी को भी नहीं होगी कोई कथा, पर तेनालीराम की कथा सबने सुनी। तेनालीराम एक बार एक राजा के यहाँ गए, और वहां राजा के यहाँ एक बहुत बड़ा कोई विद्वान आया, और उसने पहले से ही अपने शिष्यों को भेज करके कहा कि हम राजा को कह दीजिए हम उसके यहाँ के विद्वानों को हराने आ रहे हैं और उसके कुलगुरु बनने आ रहे हैं। तो राजा बोले भैया हमारे गुरु जी तो कहीं गए हुए हैं और ये विद्वान आ रहा है, आकर के सबको हरा देगा, खुद आकर के हमारा गुरु बन जाएगा, इसको कैसे रोका जाए। तो तेनालीराम, एक तो होता है कि अनपढ़ गंवार, एक होता महागंवार, एक होता वज्र गंवार। वज्र बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है। तो तेनालीराम बोले हम लड़ेंगे, हम शास्त्रार्थ करेंगे,
राजा बोला आपको आता है? सब बोले वो तो हम बाद में बताएंगे हमको क्या क्या आता है, आप तो केवल उसके सामने हमको शास्त्रार्थ करने दो। तो सामने वो विद्वान आकर के बैठ गया। विद्वान आकर के बोला हाँ जी किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो तेनालीराम बोले जो तुमको विषय बढ़िया लगता हो वहां से प्रारंभ करो। तो विद्वान बोला हमारी छोड़ो, आप बताओ कोई शास्त्र का नाम उस पर करेंगे। तो तेनालीराम ऐसे व्यंग में हंसने लगे, बोले हमारे शास्त्र पर तुम बोलने की अभी काबिलियत नहीं रखते, तुम बोलो। हम उसको बोले नहीं अब तो तुम्हारा ही शास्त्र सुनना है मुझे, कौन सा शास्त्र है? तो तेनालीराम बोले ठीक है तो हम बता दें। बोले हाँ। बोले तिलकाष्ट महेश बंधनम, चलो इस विषय पर चर्चा होगी। विद्वान बोले कौन सा शास्त्र? बोले तिलकाष्ट महेश बंधनम, तिलकाष्ट महेश बंधनम। अब सामने जो विद्वान बैठा था उसने अपने चेलाओं को देखा, बोले ये शास्त्र तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो सब चेला बोले गुरुजी भला इसी में यहाँ से ऐसे चल दो, कहीं हमने शास्त्रार्थ किया और आपने शास्त्र का ही नाम नहीं सुना और इसने कहीं दो चार और बातें बोल दी, आपसे उत्तर नहीं देगा तो नाक और कटेगी हमारी। तो बेचारा विद्वान उसको लगा कि भैया हमने तो शास्त्र का नाम नहीं सुना। तेनालीराम ने उसको खूब सुनाई, खड़ी खोटी सुनाई और कहा आ जाते हैं आइंदा कभी मत आना इस नगर की ओर, तो मुंह उठा के भी मत देखना, देख लेना एक शास्त्र बोला अभी तो ऐसे मुझ पर 56 करोड़ शास्त्र और रखे हैं। तो विद्वान बोला क्षमा कर दो हम जा रहे, चला गया। पीछे राजा बैठा था, राजा के पास भी विद्वान तो बहुत थे, सब विद्वानों ने घेर लिया तेनालीराम को। बोले अरे ये तिलकाष्ट महेश बंधनम ये कौन सा शास्त्र है? बोले कोई शास्त्र नहीं है, तिलकाष्ट मतलब तिल को ठठुआ और महेश बंधन मतलब भैंस को बांधने वाली रस्सी, हमने उसी को संस्कृत में बोल के कह दिया शास्त्र पर शास्त्रार्थ करो, और डर के मारे भाग गया। राजा बोला भैया तुम विद्वान तो नहीं हो लेकिन बुद्धि तुम्हारी खूब तेज है। और फिर एक विद्वान के द्वारा तेनालीराम को फिर अध्ययन करा के विद्वान बनवाया। तो शास्त्रों का नाम उल्लेखित करके उस पर शास्त्रार्थ होता था। हरिराम व्यास जी की तो पोथियों के नाम पढ़ करके विद्वान घबरा जाते थे। किसी ने कहा बोले आप कहां पूरे विश्व पर दिग्विजय करेंगे? भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान काशी। ऐसा कहते हैं काशी जो है ना वो देवादिदेव महादेव की जिह्वा है। क्या है? जिह्वा। काशी में जब ब्राह्मण बोलते हैं तो उनके स्वर को उनका स्वर ना माना जाए, वो महादेव का ही स्वर है। इसलिए काशी के स्वर अलग ही हैं, चाहे वहां गाने वाले हों, चाहे वहां ब्राह्मण बोलने वाले हों, वहां के वेद मंत्र पाठ करने वाले ब्राह्मणों को आप सुनिए, वहां के बड़े बड़े विद्वानों को, वो पूरे विश्व से अलग ही हैं। काशी में भगवान की शिव की जिह्वा मानी जाती है। हरिराम व्यास जी अपनी वही 5-6 बैलगाड़ियों में भरे हुए ग्रंथ और दुनिया भर के दिग्विजय के पत्र लटका के थे, यहाँ जीते वहां जीते, वो सब उन पर लटके हुए थे। जैसे आजकल लोग गाड़ियों पर लिखवा लेते हैं, जो भी उनकी श्रेष्ठता होती है वो गाड़ी पर लिखी रहती है, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे विधायक हो। हरिराम व्यास जी पूरी बैलगाड़ियों पर लगवा करके और पहुंच गए। सब ब्राह्मण समझ गए, बोले भैया ये हरिराम व्यास को व्यास से जीतना सामान्य बात नहीं, ये बहुत विद्वान है, वाग्देवी सरस्वती की कृपा है इनके ऊपर, इन्होंने सरस्वती मंत्र को अभिमंत्रित कर रखा है, इनकी जिह्वा पर सरस्वती नृत्य करती है, कैसे जीतेंगे हम इनसे? सब ब्राह्मण व्याकुल होकर के देवादिदेव महादेव शंकर के पास गए और कहा कि हे महादेव हमारी हार हो हमें स्वीकार, पर काशी की हार ये तो आपकी हार मानी जाएगी ना, क्योंकि यहां तो सब ब्राह्मण आपकी वाणी है, कृपा कीजिए। सब ब्राह्मणों ने जाकर के प्रार्थना की हे महादेव अब आप ही हमारी रक्षा करो, हरिराम व्यास आ रहे हैं। हरिराम व्यास जी की शोभा यात्रा निकली महाराज, पूरा काशी पुष्प भी बरसा रहे हैं, तो थर थर कांप करके बोले कि अभी हरा के जाएंगे हमको। महादेव ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। बंधुओं ब्राह्मणों से प्रेम करने का कारण भी, मैं कोई जाति विशेष पर बोलूं ऐसा मेरा भाव नहीं, पर ब्राह्मण की जीविका ठाकुर जी ही हैं। वो ठाकुर जी को गाता है, ठाकुर जी को बचता है, ठाकुर जी को तैयार करवाएगा ब्राह्मण, ठाकुर जी को पुष्प चढ़वाएगा ब्राह्मण, ठाकुर जी की आराधना करवाएगा ब्राह्मण, ठाकुर जी के सब क्रियाकलाप इस संसार में करता ही ब्राह्मण है, तो उससे प्रेम होना सहज है ठाकुर जी का। भले ही उससे अपना घर चलाता है लेकिन ठाकुर जी का सबसे ज्यादा ध्यान ब्राह्मण ही रखते हैं, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों की आराधना सुनकर के महादेव बोले अब हम जाएंगे, और एक दिव्य दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके महादेव पहुंचे हरिराम व्यास जी के पास। व्यास जी संध्या से निवृत्त होकर के प्रसाद आदि पाकर के बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कोई शास्त्रार्थ करने आए। बाहर द्वार पर 2 सेवक खड़े थे, तभी शंकर जी ने जाकर के कहा प्रणाम हम व्यास जी से मिलने आए हैं। सेवकों ने भीतर जाके कहा बोले महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। हरिराम व्यास जी बोले बुला उससे तो हमको शास्त्रार्थ करना है, और तुरंत अपना आसन सब व्यवस्थित किया, ग्रंथ निकाल करके रख लिए। और जैसे ही महादेव पहुंचे बिल्कुल साधारण सी धोती है, साधारण सा गमछा डाला हुआ है, दीन इनसे ब्राह्मण पतले दुबले एक एक नस दिखाई दे रही है, उनकी दीनता सरलता धन्यता देख करके हरिराम व्यास जी बोले महाराज आपका रूप स्वरूप देख करके तो ऐसा लगता है मैंने एक श्लोक भी यदि बोला तो कहीं आप गिर ना जाओ, आप शास्त्रार्थ करने आए मुझसे? महादेव बोले नहीं हम शास्त्रार्थ करने नहीं आए, हमने पूरे काशी में आपकी प्रशंसा सुनी, आप बड़े विद्वान हैं, आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, सारे ग्रंथ आपको कंठस्थ याद हैं, हम तो अपनी एक जिज्ञासा लेकर के आए हैं आपसे पूछने। हरिराम व्यास जी बोले पूछो। बोले महाराज आप इतने विद्वान हैं, ये बताइए अत्यंत विद्या प्राप्त करने के बाद उस विद्या का फल क्या मिलता है? विद्वान होने के बाद उसका फल क्या मिलता है? जैसे धनवान होने के बाद इच्छाओं की पूर्ति, कुछ चाहो वो इच्छा पूरी हो जाती है, ऐसे विद्वान होने के बाद उसका फल क्या मिलता है? हरिराम व्यास जी बोले कोई पूछने के बाद विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, विद्या से दीनता आती है, और सबसे बड़ी बात विद्या से विवेक प्राप्त होता है। विवेक किसे कहते हैं? सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है हरिराम व्यास जी के जीवन में, कहां वो पूर्व के हरिराम व्यास और कहां वो बाद के हरिराम व्यास, महादेव की कृपा। हरिराम व्यास जी बोले विवेक होता है विद्या से, विवेक की प्राप्ति होती है। अच्छा विवेक किसको कहते हैं? बोले सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। महादेव बोले तो इसका मतलब आपको भी विद्या का फल नहीं मिला? हरिराम व्यास जी बोले मतलब? बोले मुझे आपका विवेक विवेक सा लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी विद्या से, आपने अपनी विद्वत्ता से अपनों से नीचों को हराना उचित समझा है, ना कि उस विद्वत्ता से किसी का भला करना। आपने किसी के घर को प्रसन्न नहीं किया होगा, आपने किसी के घर को आनंदित नहीं किया, जितने ब्राह्मणों से अभी तक आपने सबको रुलाया ही आपने, ये आपका विवेक है। आप विद्वान केवल इसलिए बने हैं ताकि आप पूरे विश्व को हरा सकें, सबसे जीत करके सबके कुलपति बन सकें, और ये विद्या का फल तो नहीं होता।
आज पहली बार हरिराम व्यास जी से किसी ने ऐसी बात की, उसके शब्दों में हरिराम व्यास जी को स्थिरता लग रही है, उसके शब्द सुनकर के हरिराम व्यास जी थोड़े से खोए खोए से लग रहे हैं, उसके शब्द सुनकर के हरिराम व्यास जी को पहली बार मौन रहने का मन कर रहा। नहीं तो हरिराम व्यास जी पे तो उत्तर है। ये बात याद रखिएगा, जिसके शब्द आपको स्थिर कर देते हो, जिसके शब्द आपके भीतर परिवर्तन करने की स्थिति पैदा कर देते हो, जिसके शब्द आपको अत्यंत शांत कर देते हो, समझ जाना या तो वो हरि है या कोई हरिजन है। शब्दों में बहुत ताकत है। अगर मुझसे पूछा जाए पूरे विश्व को कौन चला रहा है, तो शब्द। यहां जितने लोग बैठे हैं, कई लोग अपने जीवन में बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर लेंगे शब्द की कृपा से, कई लोग अपने जीवन में वृंदावन की प्राप्ति कर लेंगे शब्द की कृपा से, कई लोग अपने जीवन में विरक्तता को प्राप्त कर लेंगे शब्द की कृपा से, और क्षमा कीजिएगा कई लोग दुष्ट बन जाएंगे, कई लोग राक्षस प्रवृत्ति के हो जाएंगे, वह भी शब्द से। शब्द। हरिराम व्यास जी ने तुरंत हाथ जोड़े, बोले महाराज मुझे तुरंत सत्य बताइए, आप कौन हो? आप कोई सामान्य नहीं हो, आपका परिचय क्या है? और जैसे ही कहा आपका परिचय क्या है, इतने में ही जटा जूटधारी त्रिपुंड मस्तक पर लगा है, त्रिनेत्रम त्रिशूल हाथ में लेकर के, गले में सर्पों की माला, आहा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम। साक्षात देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ प्रभु प्रकट हो गए हरिराम व्यास जी के सामने। महादेव का वह रूप सौम्य करुणावतार है। महादेव रुद्र उनका नाम है, परंतु वो रुद्र भाव में नहीं रहते, वो अत्यंत करुणा भाव में रहते हैं। आप कभी भी किसी भी शिवालय में जाओ, 24 घंटा पानी गिरता रहता है, इसका मतलब भीगे देव 24 घंटा भाव में भीगे ही रहते हैं। महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हरिराम व्यास जी के सिर पर हाथ फेरने लगे। आज हरिराम व्यास जी को अपने जीवन में किए गए समस्त क्रियाओं के प्रति पाप की भावना आने लगी। मैंने कितने ब्राह्मणों को हताश किया, उदास किया, निराश किया, रुलाया, आज तक नहीं समझ पाया कि मेरी विद्वत्ता का कारण क्या होना चाहिए। आज महादेव प्रकट हो गए, चरणों में लिपट गए, बोले प्रभु कृपा करो, मुझे क्यों वाणी देवी की कृपा हुई, मुझे क्यों विद्वत्ता प्राप्त हुई, मैं क्यों पृथ्वी पर आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, कृपा करके। अब जब आप आ ही गए तो आप ही बताइए। देखो नरसिंह मेहता के भाव में और हरिराम व्यास जी के भाव में एक बात स्पष्टता लगी, पूर्ण समर्पण। आप बताइए, हम आपसे कोई जिज्ञासा ना प्रकट करें, आप बताओ, क्योंकि जानते हैं कि महादेव जिस मार्ग का अनुसंधान करवाएंगे वो मार्ग कल्याणकारी ही होगा। महादेव हाथ फेर करके हरिराम व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे हरिराम व्यास, इस संसार में कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लो, तुम हमेशा अपने आप को अपूर्ण नहीं समझोगे। चाहे कितनी भी विद्वत्ता आ जाए, चाहे कितना भी धन आ जाए, कितना भी ऐश्वर्य आ जाए, कितनी भी योग्यताएं जीवन में आ जाए, आपको परिपूर्णता का अनुभव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सपना है और सपना कभी पूर्ण नहीं होता, वो अपूर्ण ही रहता है। ठौर तो केवल एक ही जगह मिलती है, स्थिरता तो केवल एक ही जगह मिलती है, चित्त को शांति और विश्राम तो एक ही जगह मिलता है। कहां? हरि चरणारविंदों में।